गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आज पड़ोस में है शादी। तो शादी मंडप के एक दिन पहले यहाँ दाल जो होती है बरा की, वो धोई जाती है। तो सब पड़ोस की औरतें जो हैं मिलकर धुल रही हैं। और ये जो गीत आप अभी सुन रही हैं, तो ये क्या होता है कि सबकी समझ में नहीं आता है। जो बुंदेलखंड से होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, वैसे सबको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे जो शादी विवाह में बुंदेलखंड में गाए जाने वाले गीत हैं। तो ये इसी तरीके से गाए जाते हैं जब भी कुछ काम होता है घर में, जैसे शादी का कोई भी काम होता है तो यही गीत गाए जाते हैं। तो बस वही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था कि तालाब होते थे, वहाँ पे जाते थे दाल वगैरह ये धुलने के लिए। गेहूँ भी वहीं धुलता था। मतलब जितना भी शादी में जो भी इस्तेमाल होने वाला सामान होता था, सारी की व्यवस्था जो है जो लेडीज़ करती थी, तो सब मोहल्ले पड़ोस की औरतें मिलकर करती थी। क्योंकि शादी विवाह जैसे काम जो होते हैं वो अकेले नहीं किए जा सकते हैं। अब तो ऐसा है कि सब सीमित हो गया है, सब रेडीमेड आ जाता है, आटा भी रेडीमेड आ जाता है, तो गेहूँ धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सारी चीज़ें रेडीमेड आ जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, और गांव में अभी भी होता है, कि घर पे, क्योंकि हमारे खेती किसानी का काम होता है, तो सब फसल जो है हमारे घर में ही होती है, तो हम फिर मतलब उसी को यूज़ करेंगे। और तो ये देखिए, दाल धुल रही है उड़द की, इससे बनेंगी बड़ा। तो बड़ा बनाए जाते हैं और मंडप के एक दिन पहले बनते हैं ये। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो दाल धुल रहे हैं। तो पहले तालाबों में जाते थे, अब तालाब अब हमारे यहाँ इतनी बारिश होती नहीं है कि तालाब भरे रहें इस टाइम पे। तो गर्मियाँ आते आते सूख जाते हैं तालाब। तो बस अब ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, टब भर लिए पानी से और अपना इसी में काम कर लिया। और अकेले घर के अंदर ये इतना सारा फैलता, तो बाहर रख लिए थे टब, ताकि सारी औरतें एक साथ काम कर सकें। और तो ये दाल उड़द की धुल चुकी है। और यहाँ पे ये लोग जो गीत गा रही थी, तो वो शायद ही किसी को समझ में आएगा, वैसे सबको समझ में नहीं आएगा। और ये रीति रिवाज जो परंपराएं हैं हमारी पुरानी, लगभग ख़त्म ही होने वाली हैं, बस कुछ ही बची हैं। और इस जनरेशन के बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये गाना वगैरह जो होते हैं ना, ये हम लोगों को तो आते नहीं हैं। तो जब हम लोगों का टाइम आएगा इस ये काम करने का, तो फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा शायद। और जो बूढ़े पुराने लोग बचेंगे शायद वही अगर आगे ले जाएं तो ले जाएं। और बस तो इस तरीके से देखिए, ये उसके छिलके हटा रही हैं एक चाची जो हैं, वो दाल के इस तरीके से छिलके हटाती जाएंगी। और फिर इसके बाद जो और लोग बैठे हैं उनको देती जाएंगी, तो वो धुल के मतलब छिलके जो है पानी के साथ बह जाएंगे, अलग कर देंगे। और जो जानवर वगैरह हैं ऐसे आवारा घूमते रहते हैं, तो ये सब उन्हीं को पिला देंगे, दाल का पानी है ऐसे। और फिर इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, इसी शादी में शाम को खाना था, तो हम लोग मतलब खाना में जा रहे थे शाम को। तो ये हम लोग तैयार हो रहे हैं वहीं जाने के लिए। तो हो क्या रहे हैं, हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने हल्की सी बिल्कुल बहुत लाइट वेट साड़ी जो है वही पहनी थी, क्योंकि अब गर्मी है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साड़ियाँ जो है मुझे हैवी जो होती हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। तो मैं लाइट वेट साड़ी ही खरीदती हूँ ज़्यादातर। तो ये बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है और बिल्कुल कंफर्टेबल थी, तो इसीलिए मैंने ये पहनी हुई थी। और ये देखिए, चूड़ियाँ दिखा रही थी मैं, क्योंकि चूड़ियाँ भी बिल्कुल मैच कर रही थी। तो बस इस तरीके से हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम लोग चलेंगे। और ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं और 2 कदम की दूरी पर ही खाना हो रहा था। यहीं पे मैरिज गार्डन है, थोड़ा 2 कदम की दूरी पर हमारे घर से। तो बस वहाँ पहुँच चुके हैं। तो हम लोग सब साथ में ही गए थे। तो ये देखिए, तनिष्का है और ये भाभी है, ये
इसका मैंने आप लोगों को कुआं पूजन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये बच्चा इतना हो चुका है। और ये एक दूसरी चाची हैं जो आ गई हैं, इनके पीछे छूट गई थी, तो वो कह रही थी कि तुम लोग रुके नहीं हो। और हम लोग साथ में ही गए थे, पड़ोस में जितने लोग हैं सब साथ में गए थे। तो देखिए पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि ये लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से भी बहुत से लोग थे, तो बहुत भीड़ थी, जगह कम पड़ रही थी और कुर्सियाँ नहीं मिल रही थी हम लोगों को। और हम लोग क्या कहें, एक साथ जैसे बच्चे हैं तो ये खड़े होके खाना नहीं खा पाते हैं, तो इनको अगर टेबल कुर्सी मिल जाती है तो ये आराम से खा लेते हैं। लेकिन देखिएगा आप आगे कि हमने क्या व्यवस्था करी थी, क्योंकि ऐसे तो कोई सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि ये गुनगुन और संयोग अक्सर आते रहते हैं यहाँ खाना खाने के लिए। तो ये अपना जो व्यवस्था करते थे खाने की, वही उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं, जब कुर्सियाँ नहीं टेबल नहीं मिलती हैं तो बस वो इसी तरीके से वो खाने लगे। तो फिर हम लोग भी उसी तरीके से खाने लगे। और फिर हम लोगों को देख के वहाँ पे जितनी भी लेडीज थी सभी इस तरीके से खाने लगे। देखिए आप, ये पौधे लगे हुए हैं तो इनकी कटिंग है, तो ये बिल्कुल एक जैसे हैं। और इन पे प्लेट रखो तो ये प्लेट गिरती नहीं है। तो ये संयोग और गुनगुन जब भी खाना खाने आते हैं वो इसी तरीके से यहाँ पे आके खाते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं मिलने दो टेबल, इस तरीके से खा लेंगे। तो मुझे अच्छा लगा और मैंने शूट भी किया आप लोगों के साथ। आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा कि अगर कभी इस तरीके से फंस जाएं, आपको टेबल ना मिले या खड़े होके खाने में दिक्कत हो, और अगर इस तरीके से आपको टेबल मिल जाए तो बहुत अच्छी टेबल बन सकती है ये। तो ये देखिए मैं खा रही थी और थोड़ी सा मैंने आप लोगों के साथ यही शूट किया है। और इसके बाद आप देखिएगा कि सारी भीड़, जितनी भी भीड़ थी, जितनी भी लेडीज़ थी, शायद वो यही समझ रही थी कि ये एक मतलब इस टाइप से कोई वो किया गया है व्यवस्था प्लेट रखने के लिए। तो सारी लेडीज़ इसी तरीके से खाना खाने लगी थी, जितनी भी यहाँ पे इस तरीके से ये जितनी भी ग्रीनरी थी, सब लोगों ने इसी तरीके से इसमें प्लेट रख के खाना खाया था हम लोगों को देख के। जबकि हम लोग तो ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहे थे। और ये देख सकते हैं आप, अब आपको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, मतलब ऐसे जितनी भी जगह थी सारी कवर कर ली थी इन लेडीज़ों ने। और हम लोग खाना खा चुके हैं, बस खड़े थे क्योंकि भाभी रह गई थी, तो भाभी के लिए खड़े थे हम लोग। और संयोग को शायद कुछ मिला नहीं है तो वो गुस्सा कर रहा था कि उसको पता नहीं वो क्या खाना था उसका, और वो उसको मिल नहीं रहा था भीड़ की वजह से। तो वो कह रहा था मुझसे, पूछ रहा था कुछ के कहाँ है। और ये देखिए हम लोग सब खाना खा चुके हैं, बस अब हम निकलने वाले हैं घर के लिए। तो घर दूर नहीं है। और ये देखिए संयोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये क्या है, बच्चे यहाँ से तो कहेंगे कि चलो चलो, लेकिन जब भीड़ होती है ना तो फिर इनको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। और ये भीड़ में तो बिल्कुल नहीं रहता है संयोग, पता नहीं क्यों ऐसा है कि पहले तो ये रह लेता था, लेकिन अब जैसे बड़ा हो रहा है ना तो अब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है भीड़ भाड़। और ये रोने लगता है, भी ये रो रहा था जब भीड़ में थे, तो वहाँ पे खाना वगैरह जो कहाँ हो रहा था ना तो वहाँ पे थी काफ़ी भीड़ थी। तो ये अपनी प्लेट लिए घूम रहा था, इसको कुछ रखने को नहीं मिल रहा था, तो ये रोने लगा था। और इसके बाद बस हम लोग वापस आ जाएंगे। तो आज का वीडियो जो है मैंने शेयर किया है, तो अपने यहाँ जिस तरीके से बुंदेलखंड में हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं, तो उन रीति रिवाजों को मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो दाल धुलने का ही वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि बाहर धुल रही थी और मैं भी गई थी ब्लॉग करने का, मतलब सब पड़ोस की औरतें इकट्ठी होकर जाती थी। और ये देखिए अब हम लोग आते हैं वापस। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।